मैंने ख़त लिख लिया है। मैं ख़त लिख चुकी हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है, ये दोनों सेम इन्फ्लुएंस देते हैं, सेम मीनिंग देते हैं और इनकी ट्रांसलेशन भी सेम होती है। आई हैव रिटन द लेटर। लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनका मीनिंग एक है और इनको ट्रांसलेट करते वक्त वही हेल्पिंग वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ होती है। जैसे कि वो कहानी पढ़ चुका है, या फिर हम इसको कह सकते हैं उसने कहानी पढ़ ली है। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी दो पहचान मैंने आपको बताई और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो वहाँ परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, आप इसको ध्यान में रखें। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, ही शी एट और सिंगुलर नाउन्स के साथ जब सब्जेक्ट के तौर पे ये आए तो हैज़ लगता है, और आई वो यू दे या प्लूरल नाउन आए, ये प्रोनाउन आए स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर तो हम हैव यूज़ करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। और नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें काम के जारी होना वक्त के साथ पाया जाता है। जैसे वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 3 साल से इस घर में रह रहे हैं, वो कई साल से इस घर में रह रहे हैं, वो 1965 से इस घर में रह रहे हैं। ये सारे ऐसे हैं जो वक्त के साथ जारी के जुमले हैं, इनको हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं। और इनकी ट्रांसलेशन करते वक्त हम सिंस और फोर लगाते हुए वक्त को साथ लाजमी मेंशन करते हैं। जैसे देखें, इसकी पहचान रहा, रही, रहे के साथ हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसके साथ वक्त भी आता है। 2 साल से इस घर में रह रही है, इस तरह। और इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैव बीन और हैज़ बीन होता है, और इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जिसे कि प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। सिंस और फोर लगाया जाता है। सिंस हमारा टाइम जब एक लिमिट में हो, उसकी एक हद बताई जाए, उस सूरत में हमारा